हेलो एवरीवन, मेरा नाम देवांश है और मैं आपको सिखाने वाला हूँ बाइनोमियल रिस्क न्यूट्रल अप्रोच। ये नवंबर 20 में भी आ चुका है। तो ये रहा क्वेश्चन। मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको सिखाने वाला हूँ। अ 2-year ट्री फॉर अ शेयर ऑफ स्टॉक इन ABC लिमिटेड इज एज फॉलोज। तो यहाँ पे दे के रखा है, ये है आपका करेंट मार्केट प्राइस, ये आपका एक्सपेक्टेड राइज एंड फॉल इन द प्राइस, सेकेंड ईयर का एक्सपेक्टेड राइज, एक्सपेक्टेड फॉल, और ये फॉल का एक्सपेक्टेड राइज, एक्सपेक्टेड फॉल। फिर बोला है कंसीडर अ 2 years अमेरिकन कॉल ऑप्शन ऑन स्टॉक ऑफ ABC लिमिटेड विथ स्ट्राइक प्राइस ऑफ 98। वी ऑल नो जब कॉल ऑप्शन में क्या होता है कि अगर ये स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जाता है तो मुझे प्रॉफिट होता है, स्ट्राइक प्राइस के नीचे आता है तो मेरा लॉस होता है। जो प्रीमियम ऑप्शन प्रीमियम है वही मेरा लॉस हो जाता है। तो इसमें हमको ये स्ट्राइक प्राइस दे के रखा है और इसमें क्या दे के रखा है, द करेंट स्टॉक प्राइस ऑफ द स्टॉक इज़ 100 रुपीज़, जो मैंने पहले भी बता के रखा है, यहाँ पे 100 रुपीज़ है। रिस्क फ्री रिटर्न इज़ 5% पर एनम विथ कंटिन्यूस कंपाउंडिंग, जिसमें बोल के रखा है e⁻RT जो है वो बोल दे के रखा है पहले से ही। अगर यहाँ पे कंटिन्यूस कंपाउंडिंग नहीं होता है तो ट्रीटमेंट थोड़ा डिफरेंट होगा जब हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ठीक है, वो हम आपको बाद में हम सिखा देंगे। एज्यूम 2 टाइम पीरियड ऑफ 1 year ईच, 2 टाइम पीरियड, एक 1 year, सेकेंड ईयर 1 year ईच, ठीक है। द यूजिंग बाइनोमियल मॉडल कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ मूविंग अप एंड डाउन। तो मूविंग अप का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, मूविंग डाउन का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी मूविंग अप का प्रोबेबिलिटी, डाउन अप डाउन। और यहाँ पे बोला है एक्सपेक्टेड पे ऑफ एट ईच नोड N1 N2 N3। यहाँ पे है N1 N2 एंड N3, ये दोनों का मतलब मेरे को पूछा है कि यहाँ पे जो कॉल प्रीमियम का प्राइस क्या होगा। तो मैंने यहाँ पे अपना इस चार्ट को बना के रखा है, ठीक है। सिंपल सा वही क्वेश्चन का ये छोटा सा फॉर्मेट है। अभी यूजिंग प्रोबेबिलिटी जब भी आप करेंगे तब इसमें हो जाएगा रिस्क न्यूट्रल अप्रोच का फॉर्मेट आना चालू हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी का तो हम लोग पहले थोड़ा फॉर्मूला देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला है जो है P1 के लिए है R-T डिवाइड बाई U-T। R का क्या है, R का है CMP इंटू e⁻RT डिवाइड बाई CMP। D का है लो प्राइस, जो आपका लो प्राइस होगा उससे आप CMP को डिवाइड देंगे, एंड U है हाई प्राइस, जो है हाई प्राइस से आप CMP को डिवाइड देंगे। यहाँ पे लो प्राइस है 95, यहाँ पे हाई प्राइस है 108। तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या होने वाला है यहाँ पे। फिर आपका एक फॉर्मूला आता है कॉल वैल्यू एज ऑन टुडे, मतलब आज के दिन का कॉल वैल्यू क्या होगा। मतलब ये जो कॉल वैल्यू होगा, यहाँ पे जो कॉल वैल्यू होगा, ये क्या होगा। ये कॉल वैल्यू हम नहीं पूछने वाले हैं। ये कॉल वैल्यू जो यहाँ पे जो कॉल वैल्यू निकल के आएगा इसको बोला जाएगा कॉल वैल्यू एज ऑन एक्सपायरी। द रीज़न इज़ बिकॉज सेकेंड ईयर के बाद ये कॉल एक्सपायर करने वाला है, इसके बाद इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो ये कॉल वैल्यू ऑन एक्सपायरी आएगा। कॉल वैल्यू एज ऑन टुडे यहाँ पे कैलकुलेट होगा, यहाँ पे कैलकुलेट होगा। एक्सपायरी के लिए अलग सा फॉर्मूला होता है। कॉल वैल्यू एज ऑन टुडे का फॉर्मूला होता है C1 इंटू P1 प्लस C2 इंटू P2 डिवाइड बाई e⁻RT। हम लोग जानते हैं डिस्काउंटेड फॉर्मूला। C1 का मतलब है कॉल एट हाई, मतलब मेरा जो ग्रेटर कॉल वैल्यू होगा वो C1 कहलाएगा। C2 है जो लो कॉल वैल्यू होगा वो C2 कहलाएगा, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे बोला था कॉल वैल्यू एज ऑन एक्सपायरी, इसको यहाँ पे जो कॉल वैल्यू जो कैलकुलेट होगा उसको कॉल वैल्यू एज ऑन एक्सपायरी बोला जाएगा। तो कॉल वैल्यू एज ऑन एक्सपायरी का फॉर्मूला है C1 का जो फॉर्मूला होगा मैक्सिमम ऑफ S1 का मतलब है हाई प्राइस, S1 का मतलब है हाई प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस कॉमा 0, और C2 का फॉर्मूला होगा मैक्सिमम ऑफ लो प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस कॉमा 0। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये सिंपल सा बात है, मुझे पहले इस सब का कॉल अमाउंट जानना है, फिर उसके बाद मैं ये कॉल अमाउंट, इन दोनों का कॉल अमाउंट निकालूंगा, फिर उसके बाद मैं इसका कॉल अमाउंट निकालूंगा। तो मैंने ये 3 बॉक्स में डिवाइड करके रखा है। पहले मैं इसके साथ काम करूंगा, इसको अलग से ट्रीट कीजिए, मैं इसके साथ काम करने वाला हूँ। फिर उसके बाद मैं इसके साथ काम करने वाला हूँ, एंड लास्टली मैं
इसके साथ काम करने वाला हूँ। सो बॉक्स नंबर बी, बॉक्स नंबर सी, बॉक्स नंबर ए। बॉक्स नंबर बी को कैलकुलेट करने वाला हूँ। तो बॉक्स नंबर बी में मुझे N2 का वैल्यू जानना है। मुझे N2 कैसे निकालना है वो मुझे जानना है। तो कॉल ऑन एक्सपायरी, मुझे पहले इन दोनों को पहले जानना पड़ेगा, इन दोनों का कॉल क्या है, क्योंकि मैं पहले ही फॉर्मूला में बता चुका हूँ। मुझे जब कॉल वैल्यू एज ऑन टुडे, मतलब इस डेट का जब कॉल मैं निकालने वाला हूँ, तो मुझे पहले C1 पता होना चाहिए। हाई प्राइस का जो कॉल होना चाहिए वो मुझे पता होना चाहिए। लो प्राइस का कॉल जो वैल्यू है वो भी मुझे पता होना चाहिए। ऊपर से मुझे प्रोबेबिलिटी भी पता होना चाहिए, तभी जाके हम निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे मुझे कॉल वैल्यू, यहाँ का इन दोनों का कॉल वैल्यू मुझे चाहिए ताकि मैं यहाँ का कॉल वैल्यू निकाल सकूँ। तो इन दोनों का कॉल वैल्यू क्या होगा? कॉल ऑन एक्सपायरी। कॉल ऑन एक्सपायरी के लिए मैं क्या करूँगा? C1 जो होगा मैक्सिमम ऑफ हाई प्राइस, मैंने बोला था S1 यहाँ पे था आपका S1 और यहाँ पे था स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, S1 माइनस स्ट्राइक प्राइस। S1 क्या हो गया? हाई प्राइस, माइनस स्ट्राइक प्राइस क्या था? स्ट्राइक प्राइस इस क्वेश्चन में आपका स्ट्राइक प्राइस जो था ये आपका दे के रखा था 98। सो स्ट्राइक प्राइस हो गया आपका 98,0। अभी इन दोनों को माइनस करने से 0 से ज़्यादा होता है, जो इन दोनों में से हाई होगा वही मुझे लेना है। तो इन दोनों को माइनस करने से 18.64 आता है और 0, 18.64 और 0 विच एवर इज हायर, तो 18.64 आ गया। सिमिलरली C2 मतलब मुझे यहाँ का कॉल वैल्यू निकालना है। तो यहाँ का कॉल वैल्यू जब निकालेंगे तो मैक्सिमम ऑफ लो प्राइस, इससे अगर कंपेयर करेंगे तो दिस इज़ द लो प्राइस। मैं बी बॉक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इससे कंपेयर करेंगे ये हो गया आपका लो प्राइस। तो लो प्राइस मतलब S2, यहाँ पे मैं बोलूँगा इसको S2 और यहाँ पे है स्ट्राइक प्राइस। तो लो प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, (0). लो प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस का होता है आपका टोटल आता है 4.6 और 0, जो सबसे ज़्यादा है उसी को लेना है। तो 4.6 मेरा आंसर आ गया C2 का। तो ये C2 का आंसर आ गया 4.6। C1 मिल गया मुझे, C2 मिल गया। अभी मुझे इसका वैल्यू निकालना है। तो उसके लिए पहले हमको जानना पड़ेगा ये दोनों का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी जानने के लिए तो हम पहले भी दिखे कि R माइनस डी डिवाइड बाई U माइनस डी। तो R का फॉर्मूला यहाँ पे मैंने पहले भी लिख के रखा था, करंट मार्केट प्राइस इंटू e⁻RT डिवाइड बाई करंट मार्केट प्राइस। तो सिंपल सा है e⁻RT, लो प्राइस बाई CMP और U का है हाई प्राइस माइनस CMP, हाई प्राइस डिवाइड बाई CMP। जब मुझे बुलाया गया है CMP, तो यहाँ पे जब मैं CMP पकड़ूंगा तो मैं ये 108 को CMP मान के चलूँगा इस टाइम। जब मैं B बॉक्स में काम करूँगा तब मैं अपना CMP ये मान के चलूँगा। जब C बॉक्स में काम करूँगा तब अपना CMP ये मान के चलूँगा। जब हम A बॉक्स का काम करेंगे तब हम CMP 100 मान के चलेंगे। ठीक है, जो सबसे ऊपर बैठा होगा उसी को हम CMP मान के चलेंगे उस बॉक्स के लिए। तो P1 जो है वो आपका R क्या है? R आपका e⁻RT। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में आपका पहले से देख के रखा था e⁻RT का फॉर्मूला। e⁻RT का रिजल्ट कितना आना चाहिए ये आपको देख के रखा था 1 ईयर करते हैं। तो e⁻RT का वैल्यू आपको देख के रखा था -102। U है आपका लो प्राइस डिवाइडेड बाई करंट मार्केट प्राइस। तो मैंने बोला था करंट मार्केट प्राइस इसको लेना है। लो प्राइस ये रहा, लो प्राइस डिवाइड बाई करंट मार्केट प्राइस आ गया। फिर आपका आता है हाई प्राइस डिवाइड बाई करंट मार्केट प्राइस, हाई प्राइस डिवाइड बाई करंट मार्केट प्राइस, ये आ गया आपका। फिर आपका फिर से आता है लो माइनस लो प्राइस डिवाइड बाई करंट मार्केट प्राइस, ये भी आपका आ गया। इसको आप इक्वेट अगर कर लेंगे तो इसका आता है 78%। फिर आपका है P2 मतलब है ये आपका है राइजिंग प्राइस का। P1 का मतलब होता है कि आपका शेयर प्राइस कितना बढ़ सकता है, राइज का है, राइज का प्रोबेबिलिटी। और ये होता है फॉल का प्रोबेबिलिटी कितना है। तो P2 है आपका फॉल प्रोबेबिलिटी। तो प्राइस कितना प्रोबेबिलिटी है कि वो गिर सकता है उससे, तो गिरने का है 1 माइनस 0.78, मतलब 1 माइनस P1 करने से 22% आ गया। को प्रोबेबिलिटी मिल चुका है तो मैं डायरेक्टली कैलकुलेट करूँगा इस का कॉल वैल्यू एज ऑन टुडे, मतलब कॉल वैल्यू एज ऑन टुडे ये आपका है 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर। ये आपका आ गया आफ्टर 1 ईयर का कॉल वैल्यू क्या होना चाहिए। तो आफ्टर 1 ईयर का कॉल वैल्यू जब है तो ऐसे कैलकुलेट होना है। तो कॉल वैल्यू एज ऑन एट N2 का मतलब है यहाँ का
आपका यहाँ पे क्वेश्चन में भी दे के रखा है कि N2 कौन सा होगा। ये रहा आपका N2। तो N2 का कैसे होगा, C1 इंटू P1। कॉल 1 मतलब राइज होने का प्रोबेबिलिटी कितना है एंड प्लस फॉल होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, हम उसको एवरेज करेंगे। तो राइज होने का अभी C1 हम पहले से निकाल चुके हैं, जो कि आपका यहाँ पे अपने जस्ट पहले ही आपको बताया कि C1 का 18.64, C2 है 4.60। सो 18.64 इंटू P1 का वैल्यू भी हम निकाल लिए 78% एंड 4.60 इंटू 22% डिवाइड बाई e⁻rt, जो आपका आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा 14.79 और 14.79। फिर आपका आता है नेक्स्ट, आप जाएंगे N3 में। अभी सेम जो हमने यहाँ पे रिपीट किया, ये बॉक्स बी जब सॉल्व करने में जो करने वाले, वही सेम चीज़ हम यहाँ पर भी रिपीट करेंगे। सिर्फ क्या हो जाएगा, ये जो है ये आपका C1 बन जाएगा यहाँ पे और ये हो जाएगा C2। तो C1 के लिए क्या होगा, कॉल ऑन एक्सपी हमको C1 निकालना है, वही सेम है 102.6 माइनस 98। यहाँ पे S1 बन जाएगा ये, और ये हो गया SP स्ट्राइक प्राइस। यहाँ पे S2 बन जाएगा ये, और ये हो गया आपका स्ट्राइक प्राइस। तो ये जो है 102 जो है ये आपका S1, इसके लिए इसके पर्सपेक्टिव से ये हो गया आपका S1, इसके पर्सपेक्टिव से ये हो गया आपका S2। तो यहाँ पे हम निकाल लिए हैं कि ये 4.6 हो गया, और C2 जो है ये आपका नेगेटिव जा रहा है, तो 0 से नीचे नहीं होगा, तो 0 ही आपका हाईएस्ट है। फिर से आपको वही सेम प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है कि कितना, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ राइजिंग और व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलिंग इन द शेयर प्राइस। तो वही सेम प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला आप अप्लाई कर देंगे। तो P1 आता है 78, P2 आता है 22%। फिर आपका कॉल एज ऑन N2, N3 का कॉल वैल्यू कितना आता है। तो N3 का कॉल वैल्यू है आपका जो P1 इंटू C1 प्लस P2 इंटू C2। अभी C1 क्या है, C1 है 4.6, C2 है 0। तो आपका C1 आ जाता है 4.6, उसके साथ P1 है 78%, C2 है 0, जो आपको यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए, और आपका प्रोबेबिलिटी है 22% डिवाइडेड बाई e⁻rt, जो आपका वैल्यू देके रखा है। तो अमाउंट आता है 3.41। ठीक है। अभी यहाँ पे ये दोनों जो आ गया है, ये आपका बन जाएगा, ये नया कॉल आ गया C1, ये वाला आएगा C2। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो ये जो A बॉक्स है आपका, ये यहाँ पे वही सेम चीज़ हो गया। यहाँ पे जो आप कर रहे थे B बॉक्स में जो किए, C बॉक्स में जो किए, वही सेम चीज़ आपको A बॉक्स में करना पड़ेगा। बस यहाँ पे फ़र्क यहीं पे है कि यहाँ पे आपको कॉल एज ऑन टुडे का वैल्यू मिल गया है। यहाँ पे एक्सपायरी का निकालना, यहाँ पे एक्सपायरी से आपको करना था, यहाँ पे आपको टुडे का वैल्यू मिल गया है। तो टुडे का वैल्यू आपका C1 C2 बन जाएगा। तो वही हम लिख के रखे हैं। नाउ फॉर N1, कॉल एट N2 का जो वैल्यू होगा वही C1 के लिए C1 हो जाएगा N1 के लिए। कॉल एट N3 जो है वो बन जाएगा C2 फॉर N1। प्रोबेबिलिटी फिर से वही सेम कि ये जो शेयर है इसका बढ़ने का चांसेस कितना है, फॉल होने का चांसेस कितना है, वही प्रोबेबिलिटी आप फिर से वही कंप्यूट कर लेंगे। जो R माइनस डी डिवाइड बाई U माइनस डी, P1 का वैल्यू है, P2 है 1 माइनस P1, वही आप कर लेंगे। तो 78% और 22% फिर से आना ही आना है। फिर आपको निकालना है कॉल वैल्यू एट N1। अभी कॉल वैल्यू N1 के लिए आपको तो सिंपल है कि आपको C1 इंटू P1 प्लस C2 इंटू P2 डिवाइड बाई e⁻rt। तो वही सेम हम यहाँ पे भी कर दिए। जो C1 है, मैंने पहले ही बोला कि C1 जो है यहाँ का जो हम कॉल निकाले है वही कॉल का वैल्यू लेना है। C2 है यहाँ पे जो कॉल का वैल्यू निकाले वही लेना है, उसी को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए e⁻rt जो वैल्यू दे के रखा है, तो आपका रिजल्ट आ जाता है। अगर कंटिन्यूस कंपाउंडिंग नहीं होता, अगर नॉर्मल कंपाउंडिंग होता, तो उसमें आप e⁻rt का फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो उसके जगह आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ यूज़ करना पड़ेगा 1 + r। जहाँ जिस पूरा इंटायर क्वेश्चन जब मैंने सॉल्व किया, जहाँ आपने e⁻rt देखा है, उस e⁻rt को रिप्लेस करके 1 + r डाल दीजिए, तो आपका आंसर मिल जाएगा। नॉर्मल कंपाउंडिंग में यही डिफरेंस है और बाकी सब सेम रहता है। थैंक यू एवरीवन। अगर ये क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं उसमें डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसका सोल्यूशन। और ऊपर से आपको अगर e⁻rt
कैलकुलेशन में अगर दिक्कत हो रहा है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका भी फॉर्मूला अपलोड कर दूंगा और शॉर्टकट कैलकुलेटर टेक्निक भी अपलोड कर दूंगा कि कैसे e to the power RT निकालना है। थैंक यू एवरीवन वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।